नमस्कार साथियों। तो आज है 4 जुलाई 2026। दोस्तों चलिए ज्यादा बातें ना करके सीधा टॉपिक पर चलते हैं। इस वीडियो में हम शेयर मार्केट से रिलेटेड और साथ में जियो पॉलिटिक्स से रिलेटेड कुछ अपडेट एक्सप्लेन करेंगे। चलिए एक एक करके शुरुआत करते हैं। सबसे पहले शेयर मार्केट। अच्छा, मार्केट के बारे में क्योंकि देखिए आज सैटरडे ऑब्वियसली उतना ज्यादा अपडेट नहीं आते हैं, तो दो चार अपडेट है फटाफट देखेंगे। देखिए सबसे पहले क्वांट म्यूचुअल फंड की तरफ से अपडेट आया कि मार्केट्स में कंसोलिडेट, मतलब आगे आने वाले टाइम पे मार्केट में भी कंसोलिडेट कर सकता है। मतलब ना बहुत ज्यादा ऊपर स्पाइक करेगा ना बहुत ज्यादा गिरावट होगा, बट एक पर्टिकुलर रेंज के अंदर कंसोलिडेट कर सकता है। साथ में क्या था कि माइक्रो स्मॉल एंड मिड कैप, माइक्रो कैप स्मॉल कैप एंड मिड कैप कुड लीड अल्फा जनरेशन। अल्फा जनरेशन मतलब जो कह सकते हो कि मतलब जो मेन ग्रोथ इसी पर्टिकुलर सेक्टर से आ सकता है। और ये काफी हद तक सही भी है, क्योंकि अगर आप देखेंगे 2026 में जो लार्ज कैप या ब्लू चिप सेक्टर्स में, या आप निफ्टी को ही उठाइए ना, निफ्टी में तो सारे सारे भारत की टॉप कंपनी सारे के सारे आपके ब्लू चिप है, वो कितना परसेंट मूव किया। अब ये भी आप देखिए कि माइक्रो कैप की सेक्टर या जो इंडेक्स है, स्मॉल कैप इंडेक्स है या मिड कैप इंडेक्स है, वो बहुत अच्छा मूव किया है। तो ये क्वांट म्यूचुअल फंड की तरफ से एक फोरकास्ट किया है मार्केट के बारे में। अच्छा नेक्स्ट आ जाइए, एक चार्टिस्ट है, इनका नाम है सुदीप शाह। इन्होंने कहा कि देखिए स्मॉल कैप इंडेक्स बेटर प्लेस देन निफ्टी। तो इनके द्वारा भी एक हिंट मिला है, मतलब इन्होंने भी एक फोरकास्ट किया है कि निफ्टी 50 से जो स्मॉल कैप इंडेक्स है वो बेटर परफॉर्म कर रहा है आज की डेट में। और साथ में इनकी तरफ से टोटल 9 शेयर को पीक किया, इस पर हम नहीं जाएंगे, ठीक है। तो ओवरऑल बात करें, ये फैक्ट है कि देखिए रिसेंटली हमने Q4 की अर्निंग्स देखा, मिड कैप स्मॉल कैप की अर्निंग काफी बेटर हो रहा है एज कंपेयर टू लार्ज कैप एंड ब्लू चिप। ये आई थिंक आपने नोटिस किया होगा। और जिस वजह से जो स्मॉल कैप इंडेक्स है, मिड कैप इंडेक्स है, गिरावट के समय गिरा जरूर है बट रिकवर के समय दुगना तिगना स्पीड में रिकवर भी कर रहा है। अच्छा दोस्तों, वैसे तो आज की डेट में मतलब पिछले कुछ महीनों की अगर हम बात करें, E20, E30, E85 जो पेट्रोल है, सरकार ने लॉन्च तो बहुत पहले ही कर दिया, इसको लेकर बहुत चर्चा हो रहा है। अब देखिए जब चर्चा हो रहा था ना, ये जो डीजल की जो कार यूजर है वो लोग बहुत खुश हो रहा था कि भाई हम लोगों को कोई परेशानी नहीं है, तुम मरो पेट्रोल वालों, ठीक है। अब सरकार ने यहाँ पे उन लोगों के लिए भी एक और बढ़िया चीज अनाउंसमेंट कर दिया। तो सरकार ने कह दिया कि हम E20 पेट्रोल तो लॉन्च कर ही दिया बहुत पहले, अब हम डीजल पर भी ऐसे मिलावट करेंगे। कैसा? 15% आइसोब्यूटानॉल हम ब्लेंड करके डीजल लॉन्च करेंगे। ठीक है, उस टाइम पे डीजल डीजल जो यूजर है, मतलब जो कार वगैरह यूज करते हैं डीजल की, वो बहुत खुश हो रहा था। अभी सरकार ने, अब देखिए ये चलो मस्ती मजाक में मैं आपको थोड़ा समझाने के लिए कहा, बट एक्चुअल फैक्ट कुछ और है। एक्चुअल फैक्ट क्यों है? क्योंकि देखिए भारत की, जो आपको मैं बार बार कह रहा हूँ, क्योंकि सरकार भी कुछ चीज पे मजबूर है। भारत अपने एनर्जी की 90% बाहर से इंपोर्ट करते हैं। तो ऑब्वियसली बात है, ये कॉमन सेंस की, मतलब आप खुद ही कॉमन सेंस लगाइए ना कि हम 90% जो एनर्जी है वो बाहर के ऊपर डिपेंडेंट है। और भले ही देखिए फ्यूचर में जैसे कि आज वॉर चल रहा है, इम्पैक्ट सबसे ज्यादा भारत को ही पड़ा है। भारत मतलब भारत जैसी इकोनॉमी को जो बाहर से ही सबसे ज्यादा इंपोर्ट करते हैं, ठीक है। तो वो जो डिपेंडेंसी उसका कम करने की रास्ता क्या है कि हम बाहर से इंपोर्ट कम करते हैं। अब कम तो हो जाएगा बट जो डोमेस्टिक डिमांड है उसको भी तो फुलफिल करना पड़ेगा ना। तो उसका एक बहुत अच्छा ऑल्टरनेटिव है, या तो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, या तो जो पेट्रोल डीजल है उसमें हम इथेनॉल को यूज कर ले, या डीजल के केस में आइसोब्यूटानॉल को यूज कर ले। ठीक है, मैं आपको फैक्चुअली समझा दिया। शुरू में जो आपको कहा था वो तो चलो ठीक है, थोड़ा जोकिंगली कह दिया आपको, ठीक है। आई होप कि आपको समझ आ रहा है कि क्यों सरकार भी यहाँ पे मजबूर है कि E20 या E85 ये सब चीजों को लेके। अच्छा नेक्स्ट देखिए, एक और इंपॉर्टेंट रिपोर्ट मॉनसून के बारे में। मॉनसून स्लो डाउन पुशेस TMT रिवर प्राइस। TMT मतलब जो TMT बार हम लोग घर मकान बनाने में यूज करते हैं ना, तो इसका जो प्राइसेस है इसको बढ़ा सकते हैं तो 6 मंथ लो ऑफ ₹50,000 पर टन, तो इसको बढ़ा सकते हैं, ठीक है। मॉनसून मतलब जो वर्षा है भारत में कम हो जाना, बारिश कम होना, ऑलरेडी बारिश शुरू हो चुका है बट हाँ ये फैक्ट है कि जून महीनों पे काफी कम हुआ इस बार। अच्छा नेक्स्ट एक और रिपोर्ट देखिए, थोड़ा सा एक मतलब यहाँ पे एग्रीमेंट एग्रीमेंट मतलब वही आपके उसके बारे में, इंडिया इजराइल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी। भारत और इजराइल के बीच दोस्तों कुछ बड़ा एग्रीमेंट साइन हो सकता, अभी हुआ नहीं है। BIA अलाउ क्रॉस बॉर्डर इन्वेस्टमेंट ट्रांसफर इन रूपी
अदर कन्वर्टेबल करेंसीज एंड क्लैरिफाई ऑफिशियल। तो इसका मतलब आप समझ पा रहे हो। यहाँ पे देखिए, ये इसके पीछे एक बहुत बड़ा मैं आपको स्टोरी बताता हूँ। रिसेंटली हमने देखा इजराइल के साथ यूएस की बन नहीं रहा, ये आपको पता होगा, यूएस और इजराइल की बन नहीं रहा। और ऑलरेडी हमने देखा, हो सकता है कि मतलब डायरेक्टली कुछ बहसबाजी नहीं हो रहा है, बट इनडायरेक्टली तो हो रहा है, इनडायरेक्टली हो रहा है। और खास करके रिसेंटली जो एग्रीमेंट साइन हुआ उसको भी लेके वो इजराइल के खिलाफ था। तो इजराइल ने अभी क्या चाल अपनाया है, इजराइल को पता है, ये तो सबको पता है कि यूएस की जो मेन मेन जो मतलब वो हार्ट वो क्या है, वो है डॉलर डोमिनेंस। तो इजराइल ने अब डिसाइड किया भारत के साथ हम व्यापार करेंगे, निवेश करेंगे, बट लोकल करेंसी में करेंगे बट लोकल करेंसी में करेंगे, रूपी में करेंगे, या इजरायली की जो करेंसी है उसमें करेंगे। अब देखना होगा यूएस इस मुद्दों पे क्या करता है, क्योंकि बहुत सारे देश, सिर्फ यहाँ पे इजराइल भारत नहीं, बहुत सारे देश लोकल करेंसी को बहुत ज्यादा भाई प्रेफर कर रहा है। ओके, जिस वजह से यूएस की जो डोमिनेंस है वो फ्यूचर में या नियर फ्यूचर में कम हो सकता है। नियर फ्यूचर में नहीं, एक्चुअली फ्यूचर में, क्योंकि इसका भी इम्पैक्ट आते आते काफी साल लग जाएगा, इमीडिएटली थोड़ा ही होगा। अच्छा दोस्तों, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिपोर्ट आज पब्लिश हुआ है। ये जो बीच में हमने देखा था, मतलब जो वॉर तो शुरू हो गया था एकदम फरवरी की 28 से ही, आखिरी दिन से मार्च अप्रैल पे क्रूड ऑयल की प्राइस मैक्सिमम लेवल पे था। उसके बावजूद भी सरकार ने पेट्रोल और डीजल या एविएशन टर्बाइन फ्यूल के प्राइस बढ़ाया नहीं था। और जिस वजह से दोस्तों एक रिपोर्ट आज निकल के आ रहा है, ये जो क्वार्टर वन पे भारत की जो एएमसी कंपनी है, यानी ऑयल मार्केट कंपनी, उनको डीजल की पर लीटर पे 18.9 रुपए की नुकसान हुआ, और पेट्रोल की पर लीटर पे 6 रुपए की नुकसान उठाना पड़ा है। ओके, प्राइस तो बाद में बढ़ाया था, ये चुनाव की सब खत्म हो जाने के बाद इंक्रीज हुआ था। वो तो सबको पता था कि चुनाव की वजह से ही अभी सरकार थोड़ा सा चुपचाप बैठे है, अदरवाइज पहले ही बढ़ा देता। तो चुनाव के बाद तो इंक्रीज कर दिया, बट उसके पहले का जो टाइम है लगभग 2 महीने के आसपास बढ़ाया नहीं था, जिस वजह से ये जो सब कंपनी है, खास करके जो सरकारी कंपनी, उनको इतना नुकसान हुआ। ठीक है, अच्छा वेरी इंपॉर्टेंट, ये आज रात की 7:08 की अपडेट है। अपडेट क्या है कि देखिए, स्टेट ऑफ हॉर्मुज पे देखिए एग्रीमेंट के हिसाब से जो रिसेंटली हुआ है, स्टेट ऑफ हॉर्मुज तो ओपन होना चाहिए ना, मतलब वहां पे अभी कोई एटलीस्ट हर्डल या बाधा नहीं होना चाहिए। ठीक है, अच्छा यहां पे जो न्यूज निकल के आ रहा है कि टैंकर्स टेक यू टर्न इन स्टेट ऑफ हॉर्मुज के आसपास से जो टैंकर्स है, ऑयल टैंकर, वो यू टर्न ले रहा है, मतलब वापिस मुड़ रहा है, विथ सम टेकिंग ईरान रूट इंस्टेड। ईरान की जो साइड वाली पोर्शन है उससे लोग, मतलब जो टैंकर से, वो नहीं गुजर रहा है। अब ऐसा भी नहीं कि ईरान ने बाधा दिया या कुछ वहां से स्ट्राइक हो रहा है, ऐसा भी कुछ नहीं है। मैं आपको थोड़ा पढ़ के समझाता हूँ यहाँ पे क्या चल रहा है। देखिए, एटलीस्ट 8 ships attempting to leave the Persian Gulf along the ओमिनी कोस्ट टर्न बैक बिटवीन फ्राइडे एंड सैटरडे। लगभग 8 के आसपास जो शिप है, जहाज है, वो क्रॉस करने की कोशिश किया था पर्शियन गल्फ एंड ओमिनी कोस्ट पे फ्राइडे से लेकर सैटरडे तक। ठीक है, पिछले 48 घंटों पे। In the latest sign that reopening Strait of Hormuz remain complicated by Iran seeking to assert its control over the key waterway. ओके, तो देखिए एग्रीमेंट के हिसाब से रीओपनिंग तो कर देना चाहिए, बट स्टिल ईरान ने जो बार बार दावी किया है कि हमारे कंट्रोल है, जिस वजह से बहुत सारे जो वेसल्स है या शिप है वो अभी भी उस रास्ते को यूज नहीं कर रहा है और बार बार यू टर्न कर रहा है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा मैं कहूँगा कि चिंताजनक बात है कि भाई ये क्यों हो रहा है। और ये आज की ऑफिशियल अपडेट है रात की। ठीक है, अदरवाइज मतलब वहाँ पे बाकी बात करें, कोई स्ट्राइक या ऐसा कुछ हमला, ऐसा कुछ न्यूज़ नहीं है। ठीक है, तो आप निश्चिंत रहिए। अच्छा दोस्तों, एक न्यूज़ कल मैं आपको शेयर किया था, थोड़ा याद करना, कल सुबह से एक्चुअली काफ़ी चर्चे में चल रहा था कि जब वॉर शुरू हुआ था एकदम शुरू में, मतलब मार्च के एंड पे, मार्च अप्रैल पे जब एग्रीमेंट चल रहा था, अप्रैल पे, याद होगा आपको सीज फायर की, उस टाइम पे कि इजराइल की तरफ से जो ईरान की फॉरेन मिनिस्टर अब्बास अराक्ची और जो स्पोकन पर्सन गलीवाफ, इन दोनों व्यक्ति को मारने की कोशिश की थी इसराइल ने। ठीक है, सो ये अमेरिका ने कहा था, यूएस ने कहा था कल
उसके बाद इसराइल ने इस क्लेम को टोटली रिजेक्ट करते हुए कहा ये टोटली फेक न्यूज़ है। इसराइल रिजेक्ट रिपोर्ट ऑन प्लॉटिंग टू किल इरानियन नेगोशिएटर। समझ आ सका है कि क्यों इसराइल ने कहा कि फेक न्यूज़ है, ठीक है। तो इसराइल ने टोटली इस क्लेम को रिजेक्ट कर दिया। लेट्स सी, अब हो भी सकता है, मैं कहूँगा ये इम्पॉसिबल बात नहीं है, क्योंकि इसराइल ऑलरेडी वॉर की जो फर्स्ट एंड सेकेंड मंथ पे ईरान की बहुत सारे जो टॉप लेवल के लीडर्स है, टॉप लेवल की जो चीफ है, उनको ऑलरेडी मार दिया था। सो ये मैं कहूँगा इम्पॉसिबल नहीं है, जो कल से काफ़ी चर्चे में था, अब इसराइल इसको टोटली डिनाई कर दिया। अच्छा दोस्तों, एक और अपडेट आप थोड़ा ले लीजिए, अभी रिसेंटली क्या हुआ, ये भी आज रात की अपडेट है। ईरान की जो एनवॉय है, वो चाइना के विजिट में गए हैं, ठीक है। और चाइना को स्टेट ऑफ हॉर्मुज के लिए कंसेशन कर दिया है, मतलब फ्यूचर में अगर चाइना की कोई शिप या वेसल्स वहां से आते जाते हैं तो हम उसके ऊपर टोल इम्पोज नहीं करेंगे। ओके, ये एक छोटा सा अपडेट था। और बाकी बात करें, देखिए मार्केट की सेंटिमेंट अभी सही चल रहा है, और आशा रखता हूँ अगर देखिए सोमवार बाजार ओपन होने में अभी फिर भी कुछ समय बाकी है, तो अगर ओपन होने तक कुछ बहुत खराब स्थिति नहीं बनता है तो मेरे भी मार्केट रिकवर कर जाएगा। जैसे कि लास्ट डे भी हमने देखा था, मतलब आपके फ्राइडे नाइट को गिफ्ट निफ्टी की क्लोजिंग पोजीशन भी काफ़ी अच्छा था। और क्रूड ऑयल की बात करें, क्रूड ऑयल तो भारत के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है, तो क्रूड ऑयल की प्राइस भी काफ़ी हद तक स्टेबल चल रहा है पिछले 2-3 दिनों से। अगर हम बात करें 71, कभी 70, कभी 72 मैक्स, ठीक है। सो ओवरऑल बात करें सेंटीमेंट अच्छा है, आशा रखता हूँ कि रिकवर कर जाएगा बाद में। अगर देखिए कुछ भी अपडेट्स या जानकारी मिल गया मेरे तक तो प्लीज़ अभी करके रख देना। ओके, सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और कल दोस्तों रविवार हर एक वीडियो फॉलो करना, आपको सोमवार के बारे में टोटल जानकारी दे दूंगा, ठीक है। सो टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।